हाँ जी दोस्तों, आज अपॉइंटमेंट है मेरी। आँखें चेक करानी है। आँखें मीन्स आई साइट, उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हालांकि ये चलो कंपनी देती है ऐनकों के भी और आँखों के टेस्ट के भी, तो फिर इसलिए मैं ज़रा निकलने लगा था। अपॉइंटमेंट बुक कराई है वॉलमार्ट की जो फार्मेसी के अंदर आँखों का डॉक्टर है वहाँ पे। तो पहले बर्फ़ हटाई 10-15 मिनट, 15 मिनट से हटा रहा हूँ, 15-20 मिनट से। अब ये हटाने के बाद निकलते हैं। और आज इतनी बर्फ़ पड़ी है जो कि आपने पहले वाले दृश्यों में मैंने दिखाई दिया अपने विंडो से, कमरे से। अभी ये देखो, अभी बिल्कुल हट गई थी, अभी ये देखो फिर ये धूल सी फिर शुरू हो गई। चलो खैर, ये अब निकलते हैं। मैं इसीलिए आज फिर बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ क्योंकि टायर एटलीस्ट जो है ज़्यादा स्नो के इकट्ठे होने में जाम नहीं होती गाड़ी। अभी इसको सिर पे लगा देता हूँ। चलो जी, आज के दिन का बाहर निकलना फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये वही है ना, बड़ी गाड़ी में थोड़ा सा है तो सही फायदा थोड़ा। अब देखते हैं, अभी तो ली है ये वाली। ऐसे में बस में जाए बंदा, लेकिन ये है ना बसें भी स्लो चलती हैं और जो ज़्यादा स्लो होती है उस टाइम पे मान लो कोई ज़्यादा स्लो है, उसका फिर टाइम दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो फिर उसको एक को दोनों में से कैंसिल कर देते हैं। वो तो खैर चलो कैंसिल का कोई नहीं, चल बस तो जाएगी। पर ये है ना कि भी उसमें टाइम बहुत लगता है, बस में वैसे ही टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऐसे में जैसे लाइट ग्रीन होगी ना तो एकदम से नहीं भागना चाहिए इसमें भी, क्योंकि कई बार भाई दूसरे वाला जो आ रहा होता है ना दूसरी तरफ से, तो उसकी ब्रेक नहीं लगती, तो उसको जाने दो कम से कम आराम से। ये आ गया जी पोलो पार्क मॉल। 12:15 बजे किया मेरी अपॉइंटमेंट, 58 हो गए। कोई नहीं, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आंखें टेस्ट कराने के लिए भी अपॉइंटमेंट, और ऐनक उसके बाद बनेगी। फिर इंडिया में तो हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वही कर देते हैं और वही करके ऐनक उनक सारी बना देते हैं। जिसकी गाड़ी कहीं स्लिप होगी ना या ऐसे घूम गई मुड़ते हुए, कई बार 380 डिग्री घूम जाती है गाड़ी मुड़ते हुए। मेरे साथ हुआ 2-3 बार पिछले साल। उसके बाद तो बंदा बोलते हैं ना कि भी दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, वही वाला। ये जैसे ये वाला धीरे धीरे आ रहा था बंदा, तो ये मैंने मुहावरा इसलिए बोला है। लो जी, पहुंच गए सामने वॉलमार्ट। देखो ये ढेर लग गया ना, तो ये ऐसे ही ढेर बना देते हैं ये मशीनें आती हैं बर्फ़ वाली, और ये $200-250 पर इनके वो होते हैं, मुझे लग रहा है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट से। ज़्यादा जोर से हो गया। चलो जी, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। अंदर जाने वाला ये है, यहाँ से जाऊँगा। तो दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। चमचमाती धूप में सफ़ेद बर्फ़ के साथ ये है, देख लो मौसम का इतना। चलो इसमें तो बढ़िया भी लग रहा है ना, कोई चक्कर नहीं है, कोई मतलब लाइक बर्फ़
सड़कों से तो ठीक होगी साफ़ होगी, लेकिन ढेर देखो बाप रे। और ये अब ढेर जाने वाले थोड़ी है। कितना है टेम्परेचर मैं अभी दिखाऊंगा आपको। माइनस 20 के आसपास है। अभी एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कार में। और मौसम देखो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और सफ़ेदी सफ़ेदी दिख रही है चारों तरफ, सफ़ेदी सफ़ेदी। वाह, अभी दरवाज़ा खोलूँगा नहीं तो ये सारी अंदर चली जानी है, क्योंकि अंदर सारा गीला गीला हो जाता है, इसलिए ये ऐसे साफ़ करना पड़ता है। ये फिर रोज़ का ही होता है ये झंझट। मैं बताया ना कि ये रेगुलर ही है, समझ लो काम ना। ये तो मुझे अंदर से है जमीनी बात। जो हीट है अंदर वो इतनी जल्दी ऑन ही नहीं होती। ये देखो हाल क्या हो गया मेरा। ये देखो पजामा। चलो बाकी अब रास्ते के विजुअल्स आपको दिखाएंगे। अब तो कईयों को मेरा, अगर जो रेगुलर देखते होंगे, रास्ता ही याद हो गया होगा। ओम नमः शिवाय। ले ये तो यहीं पे ही। ये होता है ये लो गियर, ड्राइविंग वाला लो गियर। प्लस माइनस क्या है पता नहीं, बट ये अब ड्राइविंग पे आ गया। और यहाँ भी आगे डैशबोर्ड पे भी ड्राइविंग आ गई। तो ये जब ये अच्छा 1 पे और 2 लो गियर 1 लो गियर 2। तो जब मतलब ट्रैक्शन नहीं है तो ऐसे करना पड़ता है। ऐसे इसमें क्या हो गया इतना। ये देख लो, इसमें भी नहीं चल पा रही है तो। ये बेकार गाड़ी है यार। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, इसमें -24 है इस समय। ओह नो, ट्रैक्शन है नहीं है। मेरे को तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके जाना पड़ेगा। ये देखो अंदर से है ये, क्योंकि उस दिन बहुत दम लग गया गाड़ी का भी और मेरा भी। और फिर एक सामने वाली पड़ोसी वो भी बाहर कर रही थी शवल, तो वो भी आ गई, कह रही मैं भी शवल कर देती हूँ हेल्प। तो बहुत जब फंस गई गली में। क्लियर से नहीं आ रही होगी वीडियो ना, वो जमा हुआ आगे। ये देखो हाथों पे कैसे लग गया चिट्टा वाइट वाइट सारा। लो जी दोस्तों, पहुंच गए। आगे जो पेड़ दिखते थे सीधे ही पहले अब बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है। ये ठीक है कि नहीं। धूप की तरफ को करता हूँ इसको, है ना, पार्किंग, ताकि इसमें शीशे थोड़े सही से साफ हो जाए। मिलते हैं दोपहर को क्यों, आफ्टरनून 3 बजे मिलूँगा। एक बार थोड़ा सा नज़ारा देख लो। कर देते हैं बंद। लो ये दोस्तों हो गया फ्री।
3 बज गए, चलते हैं अब घर की तरफ। और मौसम तो बढ़िया हो रखा आज, जैसे कि दिखाई दे ही रहा था ना। कार कहाँ गई आज मेरी, और ही भूल ही गया बताओ। और दोपहर का टाइम है तो रश बहुत है बाहर, देखो कितना रश। चलो जी कोई नहीं, अब रश तो चलता ही रहेगा। पीछे से आऊं फिर क्या, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से बीच में मिल जाता है मौका। दे दिया उसने रास्ता। रोड साफ है तब भी नहीं इससे ट्रैक्शन बन रही है। टायरों की बस की वेट करनी बहुत मुश्किल है भाई। तो ये है बॉर्डर स्ट्रीट से फिर आगे डबलिन पे मुड़ूंगा राइट, और फिर आ जाएगी मेरे को सेंचुरी। लो जी आ गया डबलिन से राइट। अब एक बार रेड लाइट है तो ब्रेक लगानी ज़रूरी है। अब ग्रीन होगी तो अब तुम जा सकते हो। हालांकि मना नहीं है रेड लाइट पे मुड़ना, बट एक बार रेड लाइट पे राइट टर्न मना नहीं है मुड़ना जहाँ पे, तो वहाँ पे एक बार स्टॉप करना ज़रूरी है, यानी कि उसको स्टॉप साइन माना जाता है। फिर देखो पेडेस्ट्रियन तो नहीं जा रहा है क्योंकि उनकी ग्रीन होती है, तो हो सकता है क्रॉस कर रहा हो, वो देखना है अच्छे से। फिर ट्रैफिक वहाँ से आ रहा होता है जिनकी ग्रीन लाइट होती है, वो भी ट्रैफिक देखना है, वो तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए स्टॉप करके फिर थोड़ा थोड़ा आगे आओ और फिर राइट टर्न कर लो। ग्रीन है मतलब हम आगे जा सकते हैं। अब जैसे ये देखो ये सीधा जा रहा है ना, तो इसका पहले राइट बनता है। अब मैं मुड़ूंगा। ये कितनी धूल मिट्टी उड़ाता जा रहा है, धूल मिट्टी नहीं है ये, इसकी धुआं है, इसकी गाड़ी से निकल रहा है जैसे मेरी गाड़ी से निकलता है। अरे भाई नहीं रुक रही, अरे नहीं रुक रही, अरे नहीं रुक रही, बिल्कुल ही नहीं रुक रही। बाप रे, इस रोड पे ना स्नो बहुत है। चलो भाई अब गर्म भी होगी गाड़ी, लेकिन अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ। तो ये जो बर्फ़ के अंदर छिट्टे पड़े हुए हैं ना, देखा मुड़ी नहीं। अब क्या करूं, यहाँ पे ये पंगा है, देख लो ऐसे इधर उधर पे करनी पड़ती है। और यहाँ अगर कोई गाड़ी खड़ी होती तो क्या होता भाई। डंडा ही मुंह कैसे हो रखा मुंह कैसे लिपड़ा हुआ इसका, मुंह कैसे लिपड़ा हुआ। खेलने की तैयारी में है, खेलने की तैयारी ठीक क्या ढेर का चल बस हट जा।